हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, आज हम करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन से कुछ सवालों को सॉल्व। क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ सवालों को हम निपटाएंगे आज, ठीक है। और ऐसे सवाल निपटाएंगे जो अच्छे अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, उनको निपटाएंगे, ठीक। ये आपके लिए ब्यूटीफुल खूबसूरत सा मोटिवेशन कोट है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। बेटा, अपना साथी तुम स्वयं बनो। तुम्हें ये ना कहना पड़े कि तुम्हें बना के कोई और खिलाए तो तुम पढ़ोगे, तुम्हें कोई अगर बत्ती और जला के दे तो तुम पढ़ोगे, तुम्हें तुम्हारे लिए चेयर कोई और लाए तो तुम पढ़ोगे। अरे तुम खुद सोचो, तुम नीचे भी बैठ के, फर्श पे बैठ के पढ़ सकते हो, चटाई वटाई लगाओ आराम से। कभी कभी बेटा मैं भी आराम से चटाई वटाई लगा के पढ़ लेता हूँ फर्श पे ही, क्योंकि चेयर पे बैठे बैठे तो ये बैग वैग दर्द होती। आराम से बैठो जमीन पे, किताबों को ऐसे सजाओ और फिर देखो पढ़ने में कैसे मन नहीं लगता। किताबें जब तुम्हें देखेंगी ना, तुम नहीं किताबों को, जब तुम्हें किताबें देखेंगे तब तुम्हारा मन करेगा पढ़ने को। वैसे झांक रही होगी और कह रही होगी भाई मुझे भी उठा ले, तो तुम्हें उठाने का मन करेगा, तुम उठाओगे, तुम पढ़ोगे भी। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। आज का जो पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वो ये है, कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात बेटा 11:13 है। व्यय का अनुपात ये है, उन दोनों का प्रतिमाह 4,000 रुपए की बचत करते हैं। आपको पता है कि अगर बेटा क्या है, अगर बाबू मेरे, अगर ये इनकम का रेशियो है तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये क्या कह सकता हूं, अगर ये इनकम का रेशियो है और मैं कह रहा हूं कि व्यय का रेशियो बेटा ये है, तो क्या इन दोनों का इनकम और व्यय एक समान है क्या? सर यहां भी दो का अंतर है, सर यहां भी दो का डिफरेंस है। सर सिंपल है, दो का डिफरेंस है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि दो का डिफरेंस बराबर 4,000 के। सर एक बराबर कितने को जाएगा? 2,000 के। एक बराबर कितने को जाएगा? 2,000 के। तो भैया एक बराबर 2,000 के, तो आपसे पूछ रहा है उनकी आय का अंतर बताओ। उनकी आय का अंतर यही तो है, उनके आय का अंतर 2 है, 2 अनुपात, तो 2 अनुपात बराबर 4,000 के था, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 अनुपात बराबर 4,000 के। ठीक है मित्र, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो, ये है, कह रहा है कि 8:20 का तृतीयानुपाती पी है, ठीक है। 3:5:24 का चतुर्थानुपाती क्यू है। तो बेटा आपको ये चीज की वैल्यू बतानी है। भाई तृतीयानुपाती क्या होता है बताओ मुझे। सर तृतीयानुपाती क्या होता है बताओ। सर तृतीयानुपाती जहां तक मुझे पता है, इसका स्क्वायर अपॉन 8, तो 400 अपॉन 8, तो 4 दूना 8, इसका मतलब यह हो जाएगा 50 के। हाँ है ना, क्लियर है इतनी बात? सर बिल्कुल क्लियर। चतुर्थानुपाती मतलब क्या था? सर चतुर्थानुपाती का मतलब होता है इन दोनों का क्या। सर आप ये बात जानते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में, तो 3 से करोगे, 3 8 24 है ना, 8 पंजे 40, की हो जाएगा 40 के। तो देखो 50 दूना 100, 140 हमारा आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं। सिंपल सिंपल सवाल है, कह रहा है कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात क्या था? 1:2 था, तो बी की वर्तमान आय कितनी है? भाई सिंपल सी बात, इसमें यह कह रहा है कि ए बी से 8 वर्ष छोटा है। भाई ए बी से अगर 8 वर्ष छोटा है, इसका मतलब ये है, सर कोई दिक्कत नहीं, पहले यहां पे कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात ये था। भाई एक बात तो क्लियर है कि चाहे वो 4 नहीं 400 साल बाद की बात करेगा ना, तो भी ए बी से 4 साल ही छोटा होगा। इसमें कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, चाहे कभी भी की अनुपात दिया हो। तो भाई अगर अनुपात दिया है कभी कभी, तो एक अनुपात बराबर किसका? भाई कितना छोटा है? सर एक अनुपात छोटा है। एक अनुपात बराबर किसको होगा? सर 8 के। एक अनुपात बराबर किसको होगा? सर 8 के। ये बिल्कुल क्लियर है, कट टू कट बात है। ठीक है, बात आई समझ में? अब आपसे कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे कह रहा है कि एकदम सिंपल सी बात है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किस अनुपात को? इस अनुपात को, समझ रहे हो? और बी रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले अनुपात को। ठीक है क्या? हाँ या ना? तो बताओ आप खुद ही कि 2 अनुपात बराबर किसके होगा? सर 16 के। एक 16 के होगा बेटा, 16 के, मैं 18 क्यों लिख रहा हूं, 16 के होगा, और ये होगा 8 के। ठीक है भाई, आपसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु बताओ। भाई वर्तमान आयु 4 साल ऐड कर दो, क्योंकि हमें 4 साल पुरानी नहीं, वर्तमान चाहिए। ये हो जाएगा 20 के। सिंपल है, क्लियर है। 3 संख्याओं का बेटा जो योग है वो 98 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ये है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात बेटा ये है। तो आपको मैंने ये बहुत सिंपल से बताया, क्योंकि अगर ये पहली क्लास है तो आपको इतने सारे सिंपल सिंपल सवाल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 बेटा, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 बेटा, यहाँ हो जाएगा 8। तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 10 के, ये हो जाएगा 15 के, ये हो जाएगा 24 के।
क्या आपको मेरी बात अच्छी लगी तो बेटा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बाकी और कुछ करना या ना करना, ठीक है भाई। आ जाओ, देखो क्या अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 49 आ जा रहा है क्या सर? बिल्कुल 49 है। 49 इज इक्वल टू 98, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट बेटा इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू सर 90, आई मीन 2k, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2k। आपसे पूछ रहा है क्या? तो तीसरी संख्या बताओ भाई, 24 दूना 48 क्या होगा और क्या, है ना? हाँ या ना? हाँ। अगले सवाल पे चलते, कह रहा 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात क्या था? भाई पिता की आय का अनुपात पुत्र की आय से ये था, ठीक है मित्र। 4 वर्ष बाद उनकी आय का जो अनुपात है वो इतना हो गया, 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात इतना हो गया, ठीक है भाई। क्या करे भाई बताओ? कह रहा 3 वर्ष पहले ही अनुपात था बेटा, 3 वर्ष पहले अनुपात ये था, यानी कि 8 अनुपात 3। फिर कह रहा 4 वर्ष बाद जो अनुपात हुआ ना, मतलब यहां से 4 वर्ष बाद, कह रहा ये 11 अनुपात 5 हो गया। बेटा अगर हमें यहां से यहां तक जाना है तो 4 3 7 का डिफरेंस आना चाहिए, है ना? और दोनों में 7 का डिफरेंस आना चाहिए। क्या अनुपात में भी समान समान डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि इधर तो डिफरेंस 7 7 का ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से 7 साल की दूरी पे है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस समान है? सर देखो 8 3 11, यहां 2 है, डिफरेंस गड़बड़ है। तो एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस लो। सर यहां आएगा 5, सर इन दोनों का डिफरेंस लो, यहां आएगा 6, सर 6 का उठा के इसमें गुणा, 5 का उठा के इसमें गुणा, तो 6 8 हो गया सर जी 48 के, ठीक है। और 6 3 18 के, तो सर जी 11 25 55 के हो जाएगा, और 5 25 25 के हो जाएगा, ठीक है क्या? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब भाई सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि यहां जो डिफरेंस है वो 7 का ही है। इसका मतलब ये जो आयु है ये रियल आयु हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे कह रहा है कि वर्तमान आयु, बेटा वर्तमान अगर आयु में निकालना तो वर्तमान आयु यही तो है। इसका मतलब या तो 4 साल यहां से पीछे जाओ, या तो यहां से 3 साल, सॉरी 4 साल यहां से पीछे जाओ, या तो 3 साल यहां से आगे जाओ। बेटा आगे जाना आसान है, 3 साल यहां पे आगे चले जाओ। तो 48 से अगर मैं 3 साल आगे जाऊंगा तो कितना आएगा? 51। किसकी आयु पूछ रहा था? भाई पिताजी की। तो पिताजी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 51 साल। क्लियर है भाई? एकदम क्लियर है, कट टू कट बात है, एकदम गजब बात है। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आय से अनुपात क्या था? ये था। बेटा ये भी वैसे ही सवाल है, ये भी वैसे ही सवाल है। आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बेटा पहले, सॉरी फॉर दैट, आज थोड़े से फोन ज्यादा आ रहे हैं। 3 वर्ष पहले, तो आप जानते हैं ये अनुपात हो जाएगा 8 अनुपात 3 के। 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या हो गया? बेटा 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात हो गया 11 अनुपात 5 के। आप जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 7 के। अच्छा भैया देखो, यहां पे सवाल कुछ और है, यहां पे सवाल कुछ और है। प्रॉब्लम तो यही है, वही तो मैं कह रहा हूं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक सवाल 2 बार कैसे टाइप हो सकता है, ठीक है? ठीक है, एक सवाल 2 बार कैसे टाइप हो सकता है? यहां कुछ और है, यहां कुछ और, ऑप्शन में भी हो सकता है कुछ गड़बड़ किया उन्होंने। कल डांटता हूं मैं इनको। भाई आपको पता है कि अगर 10,500, ठीक है, इसको बांटा जाता है किस रेशियो में? इस रेशियो में, सॉरी भाई, इस रेशियो में बांटा जाता है। आपसे कह रहा है कि इफ ईच गेट 500 मोर देन विल बी द रेशियो ऑफ अमाउंट ए बी सी। भाई ए बी सी का रेशियो बताओ। भाई सिंपल सी बात, अगर कह रहा है कि सबको 500 रुपए और ज्यादा मिलता है, इफ ईच वन गेट 500 मोर देन वैल्यू। भाई हमें करना है क्या? सबसे पहले तो इनका रेशियो में निकालना है। तो रेशियो में सबसे पहले, अरे यार एक सेकंड भैया रुक जाओ। देखो 7 5 12, 12 और 9 कितना होता है सर? 12 9 होता है 21। भाई 21 यूनिट इज इक्वल टू किसके है? 10500 के। 21 पंजे बेटा होता है 105, यानी कि 500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। हाँ या ना? एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 हो गई तो आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं क्या? मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है भाई। देखो जरा, यहां हो जाएगा 5 25 2500 के, ठीक है। यहां हो जाएगा 5 7 3500 के, और यहां हो जाएगा 9 25 4500 के। तो ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 3000 होगा, ये हो जाएगा 4000, और ये क्या हो जाएगा भैया बताओ? तो 5000। तो आप बताओ, ये तो कट गया, 3 4 5 अनुपात हो गया, बात खत्म। रुक जा मेरे भाई, ये अनुपात होगा 3 4 और 5 के। हिंदी में सवाल गलत दिखा है, इतनी बात याद रखना, ठीक है। चलो कह रहा है कि 6300 रुपए की राशि एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित की जाती है। ए और डी का हिस्सा क्या है भाई? बी और सी के हिस्से के संयुक्त अनुपात
भाई इतना होगा, ठीक है। मेरी बात सुनना, जानते हैं कि आपसे कह रहा है कि ए प्लस डी, सुनना मेरी बात, ए प्लस डी अनुपाते बी प्लस सी, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि आपसे ये 11 है और ये 10 है, ठीक है क्या, ये 11 है और ये 10 है, और कह रहा है बी और डी के हिस्से का अनुपात क्या है, बी और डी के हिस्से का अनुपात, बी और डी का हिस्सा, तो ये भी दिया है बी और डी का हिस्सा, बी अनुपात डी का हिस्सा दिया है, क्या है 8 और 9 के, ठीक है। तो बेटा डू इट योरसेल्फ, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, तो डू इट योरसेल्फ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कल मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, करना है सिर्फ इतना है, करना कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको ये चीजें दी हुई हैं तो आप बी और डी के रेशियो को आप डिवाइड करोगे, यहाँ से बी और डी का रेशियो डिवाइड हो जाएगा, आराम से सवाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद करना इसको। 8वें सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो जरा भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि, अच्छा ये सेम सवाल आ गया, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 7410 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का अनुपात ए बी के हिस्से का और सी के हिस्से का संयुक्त रेशियो। अच्छा भैया, ठीक है, सी के हिस्से और बी के, भाई सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो ये भी सेम सवाल है, उसी तरह का सवाल है, तो बेटा इसको आप, इन दोनों को आप क्या करके लाना होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में करके लाना इन दोनों सवालों को। अगले सवाल को हम करा देते हैं, क्योंकि अब आपका ये जो सेम सवाल तो है नहीं, एक सवाल रिपीटेड है, उसके लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। चलो जरा देखो, कह रहा है कि ए और बी का अनुपात क्या है भाई, 3:4 के अनुपात में, है ना भाई। कह रहा है उनकी जो आय का अनुपात है, उनकी जो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले भाई, 4 वर्ष पहले जो अनुपात होगा 5:7 के, ठीक है भाई, 4 वर्ष पहले की बात है। तो देखो क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, सर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, एक काम करो, इसका डिफरेंस ले लो और इसका डिफरेंस ले लो 1, भाई ये वाला इस डिफरेंस का उसमें गुणा कर दो, यानी कि 5:7 के, और 2 का इधर कर दो, यानी कि 6:8 के। भाई इन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे तो होगा एक बराबर किसको सर, 4 के, 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी की आय का अनुपात है, क्या कह रहा है, वर्तमान आय का अनुपात बताना, वर्तमान आय का अनुपात बताना है। ये क्या सवाल है, अब से 4 वर्ष बाद, अच्छा 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो भैया 4 पजे 20 और, अच्छा यहां से अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 6 चौका 24, 24 4 कितना होगा 28, 4 बटे 32, 32 और 4 कितना होता है भाई 36। फिर अब अनुपात बताओ, तो 4 9 36, 4 7 28, तो 7:9 के, ये आपका करेक्ट आंसर है, 7 और 9 के, तो 7 और 9 के, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये अब आपके हो गए भाई 10 सवाल, इतने ही हम कराएंगे आज के लिए, इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।